सज्जिदानंद दिनेशा। देखो राम क्या है, इसमें पद आ गया, सदगण चिदगण आनंद, आज पद आया ना, सज्जिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्णाय वयम नुमा नहीं कहा, श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नुमः। हम तो श्री राधा कृष्ण की वंदना करते हैं। सज्जिदानंद घन स्वरूप है, वो कैसे है सज्जिदा? दिनेशा, दिनेश कह दिया ना तो भी अब एक पद आ गया कि उन्होंने कहा चलो सूर्य के समान। ये दिन रात्रि का स्वरूप यहाँ पर है। सूर्य के पास कभी रात्रि नहीं होती, कभी दिन नहीं होता, जहां द्वंद्व ही नहीं होता है। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, इसलिए तुलना करना जरा। मोह को निशा के समान तुलना की गई, उपमा दी गई है। नहीं तह मोह निशा, बाहर का अंधकार न भी नष्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अंधकार का नियम आप जान जाओ ना तो आप प्रकाश का स्वरूप अपने आप जान जाओ। अंधकार के क्या लक्षण है? अंधकार का लक्षण है कि दिशा भ्रम हो जाता है। अंधेरे में आप रास्ता नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता ना माता। अरे अंधेरा, कई बार आधी रात को लाइट चली जाए तो रात दिन जिस रसोई में रहते हैं वहीं माचिस नहीं दिखाई देती, कहाँ लैंप हो। अंधकार में दिशा पथ भ्रमित हो जाता है। आप रात दिन इस चौकी पर सोते हो, लेकिन आप जब उठोगे ना कभी कभी अंधेरे में तो आप दीवार से टकरा जाते हो, नहीं टकराते। आपको अपने घर में भ्रम हो जाता है। आप स्वयं इतना भोजन कर लेते हो, करते हो कि नहीं? लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन चकाचक चीजें स्वामी जी बनवाए दे, लेकिन इसका संबंध तुम्हारी चेतना से, बुद्धि से एक पल भर भी नहीं होता। स्वप्न में आप 1 मिनट में भूख लग सकती है, तुम्हारा संबंध है तृप्ति से। बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। अंधकार का नियम क्या है? अंधकार उसी कहते हैं पथ भ्रष्ट हो जाता है। अंधकार में रास्ता नहीं सूझता। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पड़ई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते लुप्त होई सदग्रंथ। इसलिए सदग्रंथ का रास्ता नहीं दिखाई देता। अब उन्होंने कहा कि अंधकार का नियम, अंधकार में टकरा जाते। जितने टकराव हैं, भले एक घर में रहते हो, पति पत्नी बच्चे बड़े बूढ़े एक घर में भले रहते हो, लेकिन विचार किसी का किसी से नहीं मिलता। मिलता है क्या? गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। किस लिए? इसलिए कि ये दिल तो ये बेकार बस्ती छोड़ दे। किसी का मन मिलता ही नहीं। पत्नी पत्नी में मस्त रहती है, अपने अपने विचार में मस्त रहते, वो अपने मन का भोजन बनाना चाहता है, वो अपने मन कहाँ मिलता है किसी। बाप बेटे का स्वभाव नहीं मिल पाता, सास बहुओं का स्वभाव नहीं मिलता। इसलिए तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सास लड़ेगी। बेचारी कितनी भी बहू के लिए सजा सजा कर वस्त्र रखे, सोना चांदी रखे, अपने सारे हार भी दे दे, धन दे दे, लेकिन सासू बनते बनते उनके भाग्य में जस तो लिखा ही नहीं है। अपजस, आपकी बात नहीं, वो ऋषि के अपजस ही अपजस। हाँ, कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सासू लड़ेगी रे। कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सासू लड़ेगी रे। सासू लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। सासू लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। कान्हा गागरिया मत फोड़, मेरे घर सासू लड़े। अरे मैं तो छोटी सी बात, अपनी सीता जी पर आ जाओ। मैं तो कहाँ चला गया? कन्हैया ये बैठे हैं ना, क्या करो?
कन्हैया आ गए तो अब उनकी बात तो आ ही जाएगी। कन्हैया आ गए बीच में। कन्हैया से कहो हमारे सीता श्री जी के पास चलो। बोलिए जय श्री राधे। श्री जी के पास आ जाएं। तो तनय यजाति ही यौवन दयो पितु आज्ञा। छोटे बेटे से कहा बेटे अभी मेरी ये बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी मेरे को दे दे। अब देखो ना, कलयुग है सतयुग है, हमें नहीं पता, ये द्वापर का युग में हो सकता है, लेकिन सतयुग वे त्रेता के करने। त्रेता युग में सतयुग जैसा धर्म के अनुसार युग का निर्माण किया गया था। आज भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा पिता की उम्र शुरुआत, मैं क्या करूं? तब सीता जी ने कहा ससुर की उम्र। ऐसा तो हो सकता, देखो ना द्वापर में ये जाति ने बेटे से वो जवानी ले ली और उसकी माँ से प्रेम करता है, क्या हुआ? पिता बूढ़ा हो गया, बेटे का ग्लूकोज चढ़वा लिया कि खून दे दो, मेरे अंदर खून की कमी है। कितना महापाप, कितने धर्म की मर्यादा की सूक्ष्मता। श्री जी ने कहा नहीं। लक्ष्मण गए और जब बस 5 मिनट की बात, और फिर माताएं आप लोगों को दिन में भी ज़्यादा बैठा लिया, 2 मिनट जाओ, मैं आप श्री जी की कथा सुना रहा हूँ और इतनी जोरदार कथा श्री जी की सुनाऊंगा। आज श्री जी की महिमा। लेकिन जा रहे हो, भूख लगी आई। अरे दादाजी ने तो लाए, इतने बीमार कर दिए, बीच में कहाँ आज हमको विक्षेप हो गया। नहीं तो हम विशुद्ध कथा, कोई बात नहीं आना चाहिए भगवान की कथा में। भगवान के बिना कुछ भी आ जाए तो समझ लेना कि जन्मों जन्मों के हमारे पाप प्रकट हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि ये लीला सगुण जो कहूँ बखानी, स्वयं स्वच्छता करें मलहानी। सगुण लीला कितनी दिव्य, अति दिव्य, अति दिव्य। बाद में यश चंद्रमा की कल मैं उपमा आपको बताऊंगा। भरत चरित्र में जैसे सीता जी के चरित्र में हमारा मन भी नहीं जा रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी जब लेकर के आए, 5 मिनट सुन लो, जब लक्ष्मण जी लेकर के आए वन में, अब तो सीता जी ऊपर से कहने लग गई लक्ष्मण मेरे को बड़े वन में देखने के, ऋषियों के दर्शन की इच्छा थी। शायद मैं रोज राम जी को कहती थी आप लेकर आए, वन दिखाने लाए हैं। मेरे प्रभु को तो राजकाज में बहुत कभी फुर्सत मिलती नहीं है, लक्ष्मण बहुत अच्छा है लेकर आए हो। और लक्ष्मण जी ने वही तमसा नदी के किनारे लाकर श्री जी को, माता जी को वंदन किया कि माता जी ये विठुर का क्षेत्र है निष्ठुर, आप यहाँ पर उतरिए। और लक्ष्मण सीता जी भी उतरी हैं। लक्ष्मण जी ने वंदन किया। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी मेरे को यहीं तक राम जी की आज्ञा थी, मैं आपको यहाँ छोड़ करके जाता। सीता जी तो एकदम अचंभे में रह गई कि मैंने क्या अपराध किया, राम जी ने मेरे को वन में छोड़ने के लिए कहा। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं चाहती तो राम जी के बिना एक पल में मर सकती थी, प्राण का त्याग कर सकती थी। मेरे को तो इतना राम जी का एक पल का वियोग मुझे असह्य हो जाता है। सीता जी रोने लग गई। मैं चाहूँ तो एक पल में पृथ्वी फट सकती है, लेकिन लक्ष्मण मेरे गर्भ में 2 बालक, इसलिए मैं हत्या नहीं कर सकती। लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए। माता जी मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता, चाहे संसार के लोग मुझे कुछ भी कहें, चाहे कितना कलंक दे। सीता जी ने कहा राम जी जो मेरे प्रभु हैं, जो उन्होंने किया है वो उचित ही किया है, उन्हें कभी अनुचित करना नहीं आता। मैं भारतीय नारी हूँ ना, नारी को कैसे होना चाहिए, पतिव्रता को पति के संकल्प में अपने प्राण को लीन कर दे। मैं उनके बिना रह सकता, मेरा यही धैर्य देखने के लिए तो राम जी ने यहाँ मेरे को छोड़ने के लिए कहा होगा। लक्ष्मण तुम मुझे यहाँ छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो लोग और क्या कहेंगे।
राम जी साधारण धर्म का पालन करते हैं। सीता जी इतनी विलाप करने लग गई कि सीता विलाप सुनि काना। चारों तरफ सीता जी का विलाप सुनते सुनते तो सारे पेड़ पौधे भी रोने लग गए। सिंह हाथी सब माता जी के चरणों में रोने लग गए। शेर भी, सर्प भी, सारी पृथ्वी चारों तरफ रोने लग गए। कुछ संत लोग स्नान करने गए तो जाकर के वाल्मीकि जी से कहते हैं कि महाराज, हम एक सुंदर राजकुमारी को, महारानी को रोती हुई देख करके आए। सीता जी ने कहा, मेरे को राम जी ने त्याग कर दिया तो मैं आभूषण क्या करूंगी। सारे अपने पल्लों को फाड़ करके सीता जी ने सारे आभूषण उतार करके, सारे आभूषण उसमें रख करके लक्ष्मण जी को दे दी। जब मुझे वन में रहना है तो मैं क्या करूंगी। कहे महाराज, एक सुंदर युवती महारानी का चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। ऐसे श्री जी हैं जिनमें चक्रवर्ती सम्राट की महारानी होने के सारे चिन्ह हैं, उनके विशालाक्ष। तब वाल्मीकि जी महाराज वहां पर गए। सीता जी करुण क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। सीता जी का रुदन सुनकर के वाल्मीकि जी आए। दूर से देखने पर लगा कि ये बेटी ने तो मेरी बहुत सेवा की है। ये बचपन में जनक जी महाराज के मैं यहाँ जाता था, ये बेटी सीता है। आज सीता को अपनी बेटा बना करके आज वाल्मीकि जी महाराज अपने आश्रम में लेकर आए। वहाँ पर वन देवी के नाम से बहुत दिनों निवास करने लग गई और 2 बालकों को सीता जी ने जन्म दिया वाल्मीकि के आश्रम पर। आज देखो तो चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी, आज महारानी भी एक ऋषि की कुटिया पर कितनी मर्यादा से निवास करती हैं, कितना तप करती हैं। माता जानकी जी ने बहुत तप किया, 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। उस आधी रात के समय में जब जन्म हुआ, रात्रि के समय, शत्रुघ्न लाल जी लेकर के जा रहे थे लवणासुर का वध करने। भगवान का दिव्य अस्त्र उनके पास में था, भगवान की आज्ञा थी, भगवान ने अपना दिव्य अस्त्र दिया था कि लवणासुर का वध इसी अस्त्र के द्वारा शत्रुघ्न लाल जी होगा। और समझाकर मथुरा का राज्य लक्ष्मण जी को सौंपा। यहाँ रात्रि में जब निवास किया वाल्मीकि कुटिया पर, शत्रुघ्न लाल जी ने वंदन किया। यहाँ पर सीता जी ने 2 बालकों को जन्म दिया। दुईसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। सुंदर लवकुश को देख करके शत्रुघ्न लाल जी बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी को इच्छा हुई कि आज हमारे रघुवंश में कोई बालकों का मुख देखने वाला नहीं रहा, नहीं तो आज इनके पिता कुछ तो इनके मुख में मधु घृत आदि देते। तब तक शत्रुघ्न लाल जी को लेकर वाल्मीकि जी आए। शत्रुघ्न लाल जी ने अपने गले के सुंदर हार डाले हैं और आज सीता माँ जी से कहा कि माता जी, श्री जी से कहा आपकी तो बहुत आप महिमा है, रामायण में, भागवत गीता सब में भरत जी का चरित्र अद्वितीय है, लक्ष्मण जी का चरित्र अद्वितीय है। मैं क्या आपसे जीवन में मांगू, मेरे को तो कोई कुछ दिया ही नहीं आज तक, मैं तो मौन ही रह गया। सीता जी ने कहा कि वरदान में मुझसे कुछ मांग लो। तो श्री जी से कहा माता जी आपके वस्त्र मेरे को दे दो और मैं आपके वस्त्र रख करके सदा आपकी आरती उतारूंगा और नाम का जप करूंगा। श्री जी ने अपने वस्त्र शत्रुघ्न लाल जी को दिए। तब से आज तक वृंदावन के, मेरे को तो नहीं है, मैं कभी कभी रिसर्च करता रहता हूँ बैठे बैठे माइंड से, अपने मन गढ़ंत बातें कहता। देखो आज तक ठाकुर जी के विग्रह तो हैं, बांके बिहारी जी के बगल में राधा जी कहाँ है बताओ? राधा वल्लभ जी के बगल में कहाँ है राधा जी है? राधा रमन जी के बगल में देख लो। हम तो वहाँ पर 5 वर्ष रहे, 30 वर्ष पहले रहे, लेकिन श्री जी के वस्त्र रखे हुए। शत्रुघ्न लाल जी ने इतना तप किया है श्री धाम। माता जी
एक धाम मुझे ऐसा चाहिए, सबके राम जी का धाम बनाया, अयोध्या धाम बना, लेकिन अपना विशुद्ध धाम जिसमें रंच मात्र भी लौकिक कलंक और लौकिक विचार न हो, ऐसा विशुद्ध श्री धाम होना चाहिए। तब शत्रुघ्न लाल जी को कहा, ये वस्त्र जहाँ रखेगा वहाँ मेरा श्री धाम विराजमान, में वहाँ अनन्य रूप से वहाँ निरंतर एक रस निवास करूंगी। बोलिए श्री जी महारानी की जय, राधा रानी की जय। अरे भाई ब्रजवासी जोर से बोलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। हमारी श्री जी ने जब वस्त्र दिए तो शत्रुघ्न लाल जी ने इतना तप किया, बरसाने में जाकर तो श्री जी वहां स्वयंभू अयोनिजा प्रकट हुए। आज वाल्मीकि कुटिया पर जब थोड़ी लव कुश बड़े हुए, राम जी से ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप यज्ञ कीजिए। वशिष्ठ जी महाराज पहली बार केवल राम जी का थोड़ा सा विरोध तो नहीं किया, राम जी से प्रार्थना रूप में कहा, राम जी आप अकेले अच्छे नहीं लगते हैं, श्री जी को ले आइए। राम जी ने कहा, ऐसा न कहिए, आप जैसे सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। वशिष्ठ जी ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए, आप दूसरा लग्न कीजिए, राजा तो कई विवाह कर सकते हैं। राम जी ने कहा, सीता जी को छोड़ करके संपूर्ण जगत की नारी मेरे लिए कौशल्या माँ की समान। कौशल्या जी की तो दशा कैसी हुई, थोड़ी सी बात, कौशल्या महारानी, कौशल्या तो इतना प्रेम का तत्व, इतना विरह का तत्व, इतना परम प्रेम का तत्व। और एक बात ध्यान रखना, प्रेम में मिलन कभी नहीं होता। प्रेम में, मेरे मुख से क्या निकल गया, प्रेम में मिलन कभी नहीं होता, और सच पूछा जाए तो प्रेम में वियोग कभी नहीं होता। प्रेम में वियोग कभी नहीं होता और प्रेम में मिलन कभी नहीं होता। प्रेम की कितनी विशुद्ध बात है। एक छोटा सा पद देखो, कौशल्या महारानी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को रंगनाथ जी का पूजन करके नित्य नियम 3 बजे उठती, सुंदर रसोई में जाकर नहा धोकर रसोई में जाकर के पकवान बनाकर रख देती, फिर दोबारा स्नान करती, रसोई के कपड़े निकाल कर रख देती। पसीना असीना मुंह पोंछना पड़ जाता है, रसोई में क्या करोगी, बर्तन सर्तन। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तू की ना स्नाना, रसोई बनाकर आई, फिर स्नान किया, फिर रंगनाथ जी का पूजन किया, स्नान कराया, भगवान को खोरसों प्रकार से तुलसी आदि स्नान कराकर श्रृंगार किया, वस्त्र बदले, आरती की, भगवान को थाली भोग लगाई। जब भोग लगाकर कलयुग वगैरह रख दिया माँ ने, आरती भी हो गई, तो राम लला की याद आई। अब देखिए पूजन भी हो गया, रामलला की याद है। एक बहुत सुंदर पद सुनो माताओं, मैंने आपको कह तो गया कि प्रेम में मिलन नहीं होता और प्रेम में कभी वियोग नहीं होता, प्रेम में मृत्यु ही नहीं होती। जननी जननी निरखत बान धनोइया, जननी निरखत बान धनोइया, बार बार ही नैनन लावत, बार बार ही नैनन लावत, रघुवर ललित पनैया, जननी निरखत बान धनोइया, जननी निरखत बान धनोइया। माँ कौशल्या भगवान राम के, मेरे को ऐसा लगता है कि जितने जगत गुरु हुए सतयुग त्रेता द्वापर में आज तक होते भी रहेंगे, मेरे को लगता है कि कौशल्या को सब आचार्य अपना जगत गुरु मानते।
जितने जगत गुरु हों, या तो भरत जी को अपना आचार्य मानते हो और नहीं तो कौशल्या माँ को अपना आचार्य मानते। इन दो को ही जितने जगत गुरु हुए उन सब लोगों ने अपना आचार्य माना। यहाँ 6 वरदान जो कौशल्या जी ने मांगा था ना, मैं तो ज़्यादा करुण रस आ गया इसलिए मैं यहाँ पर चला आया कौशल्या जी के पास। लेकिन धन्य है माँ कौशल्या, बार बार ही नैन न लाव। भगवान आज क्या करते हैं, बांके बिहारी जी के यहाँ रस्सी खींचते रहते हैं, पंखा झालते रहते हैं। कितनी गर्मी बांके बिहारी जी के यहाँ, पंखा तो अंदर लगा नहीं है, रस्सी का पंखा वहाँ पर अंदर। पुराने ज़माने के पंखे अपने चलते हैं, रस्सी खींचो तो पंखा चलता रहे। माँ एक हाथ से पंखा झाल रही रामलला को और एक हाथ में भगवान श्री राम जी की चरण पादुका पनही छोटी छोटी बचपन की लेकर माँ कौशल्या प्रेम में प्रेम अश्रुओं से स्नान करा दी। बार बार ही नैन न लावत रघुवर ललित पनैया।